वॉलेंटियर्स हमारे सामने हैं। जय जिनेन्द्र जी के नाम से हैं, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। मेरा प्रश्न है, जैसे अभी आपने कहा कि दर्शन स्वामी, उनके पास एक अंक था, एक अंक का ज्ञान था। जी तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि जैसे 11 अंक और 14 पूर्व बोलते हैं, तो एक अंक का मतलब क्या हुआ? देखिए, हमारे यहाँ पे 11 अंग 14 पूर्व के साथ में आपको मैं बता दूं द्वादशांग कहे गए हैं। आचारांग, सूत्रगतांग, समवायांग, स्थानांग, ये जो 12 अंग हैं, नॉट ओनली 11 अंग 14 पूर्व, क्योंकि 14 पूर्व तो 12वां जो दृष्टि प्रवाद अंग है उसका एक पार्ट है। 12वां अंग जो दृष्टि प्रवाद है उसके 5 भेद है, प्रथमान योग, पूर्वगत, चूलिका आदि करके। तो वो 14 पूर्व तो उसका एक भेद हो गया। आप तो टोटल लगाइए 12 अंग। उन 12 अंगों में से सिर्फ एक ही अंग का ज्ञान था धरसेन स्वामी के पास। कहने का मेरा तात्पर्य है, जिनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान होता है वो तो गणधर होते हैं, वो तो शुद्ध केवली होते हैं। लेकिन जो शुद्ध परंपरा धीरे 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 कम 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 होती गई, महावीर भगवान के काल में, गौतम स्वामी के काल में, अंतिम जो श्रीधर केवली हुए उनके काल में, फिर भद्रबाहु स्वामी महाराज शुद्ध केवली हुए, वहां तक सबको द्वादशांग का ज्ञान था, इन मुनि महाराजों को। लेकिन जब धीरे धीरे काल हमारा अवसर्पणी चल रहा है, समय बीतता गया, तो धीरे धीरे फिर वो 12 अंगों में से किन्हीं को 11 अंग रह गए, फिर 10 अंग रह गए, फिर 8, 5, इस तरह से कम 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 होते गए। और फिर धरसेन स्वामी महाराज उस समय जब हुए, तब उनको मात्र एक ही अंग का ज्ञान रह गया, 11 अंगों का ज्ञान नहीं था। अब वो एक अंग कौन सा है वो जरूर अपन को थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा, कि एक अंग कौन सा था जिनका ज्ञान उनको था। वो ज्ञान उनको था तो उनको लगा कि अगर मैं भी चला जाऊंगा तो ये ज्ञान भी मेरे साथ चला जाएगा। तो हमें इस ज्ञान को लिपिबद्ध करना चाहिए, लिखवाना चाहिए। तब फिर उन्होंने अपने 2 शिष्यों को उधर से अरत बली महाराज के यहाँ से बुला करके, और फिर 2 शिष्यों को वो ज्ञान दिया, और फिर उनसे वो लिपिबद्ध करवाया, आई मीन इन राइटिंग करवाया, जिसमें सब षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि वो मात्र एक अंग के ज्ञाता थे। धन्यवाद भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जगन्नाथ। भैया जी, अष्टांग ऐसा सुनने में आया था, अष्टांग निमित्त ज्ञान। अ, हमारे प्रणब में सागर महाराज जी के प्रवचन में। ठीक है, लेकिन अष्टांग निमित्त ज्ञान तो एक रिद्धि है। अगर अष्टांग निमित्त अपन चूंकि जो 12 अंग बोलते हैं, उसमें ऐसा अंग का नाम है क्या, आई मीन मैं अभी जिनवाड़ी भी स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे सूतक पातक चल रहा है। तो आप देखिएगा 12 अंग में अष्टांग निमित्त अंग के नाम से तो कोई अंग नहीं है शायद। अंग नहीं है, लेकिन ऐसा निमित्त ज्ञान उनके पास था, ऐसा प्रणब में सागर महाराज जी के प्रवचन में आया वो था। ठीक है, हाँ। एक्सेप्टेबल है, हम मान रहे हैं। निमित्त ज्ञान में तो कोई आपत्ति है ही नहीं है, निमित्त ज्ञान तो उनको होगा ही होगा। लेकिन अगर अपन इस बात पे डिस्कस करें कि जो 12 अंगों में से उनको एक अंग का ज्ञान था, तो वो कौन सा अंग था, तो वो थोड़ा सा अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है चंद्रगुप्त भैया। हाँ हाँ पंडित जी, एकदम करेक्ट। और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न? चलिए आइए, निर्वाण स्तुति करते हैं। और पुनः मेरा निवेदन रहेगा, आप सभी लोग बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरों को प्रेरित करना है, और अच्छा, बहुत अच्छा माहौल बना करके बहुत अच्छे से अपन को ये भाग 2 की परीक्षा संपन्न करना है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो।
शुक्ल द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।